बिहार में काटे गए 65 लाख नाम बताएगा इलेक्शन कमीशन। सभी दलों को देगा 65 लाख नाम की सूची। किन लोगों का नाम कटा बताएगा इलेक्शन कमीशन। मशीन रीडेबल फॉर्मेट में विपक्ष को मिलेगी वोटर लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए और इस पर विपक्ष लगातार हल्ला बोल कर रहा है। चुनाव आयोग से जब सवाल किया गया कि ये किसके नाम है, तो जवाब आया कि 22 लाख लोग तो ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है और बचे हुए नाम उन लोगों के हैं जिनके दो दो जगह की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है या फिर जो स्थायी रूप से दूसरी जगह पर चले गए हैं, यानी यहां पर अब वो नहीं रहते हैं। लेकिन सवाल एक ही था कि आखिर ये नाम हैं किसके। मतलब जो पूछा गया वो जवाब ना देकर के चुनाव आयोग ने सारे जवाब दे दिए और इसके बाद भी सवाल वही का वही बना हुआ है। और सवाल ये भी था कि क्या चुनाव आयोग ने जांच पूरी की है। 22 लाख लोगों के लिए बता दिया गया कि वो अब दुनिया में नहीं है, इसकी जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई में चुनाव आयोग की पोल भी खुल गई। जब मुर्दा कोर्ट में आने लगे, बताने लगे कि हम जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कागज में यह कहा जा रहा है कि अब हम इस दुनिया में ही नहीं हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दे दिया कि उसने 65 लाख नाम क्यों काटे हैं, हर एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी अब दी जाए और इसे सार्वजनिक भी किया जाए। अब कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने भी बता दिया है कि वो कब 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक कर रहा है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग के दफ्तर वो लोग भी आने लगे हैं जिन्हें चुनाव आयोग जिंदा ही नहीं मान रहा है। तो आज हम चुनाव आयोग की पलटी को लेकर ही करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एसआईआर पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने उन लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया था जिन्हें चुनाव आयोग ने जीवित ही नहीं माना है, यानी ये कहकर वोटिंग लिस्ट से नाम काट दिए कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन हर कोई हैरान तब रह गया जब योगेंद्र यादव ने यह दावा किया कि जिन लोगों का नाम ये कहकर काट दिया कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो तो जिंदा है और वो अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। वैसे चुनाव आयोग के वकील को इस पर भी आपत्ति थी कि मुर्दों को सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, उन्हें अपनी आपत्ति जताने के लिए चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अगर चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं हो तो ही कोर्ट आना चाहिए। ऐसे में अब वो लोग जिन्हें चुनाव आयोग ने मुर्दा मान लिया है वो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में दस्तक देना शुरू कर चुके हैं, यानी अब वो चुनाव आयोग ही जा रहे हैं। तो भोजपुर जिले के रहने वाले हैं मिंटू पासवान। उन्होंने कहा कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि मैं अब जीवित नहीं हूं, अब मैं अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए चुनाव आयोग आया हूं। मिंटू पासवान ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि एसआईआर में उन्हें मुर्दा बता दिया गया है। मिंटू ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बूथ लेवल पदाधिकारी यानी बीएलओ उनके घर नहीं आए थे। यानी जो दावा मिंटू की तरफ से किया गया है वो विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं। यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही सामने आ रहा था कि जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो घर घर जा रहे हैं और जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो घर बैठकर या एक ही जगह पर बैठकर गणना प्रपत्र भर रहे हैं। और जो इस तरह की खबरें आ रही थी उस पर मोहर लग गई एक महिला अधिकारी के उस ऑडियो से जो वायरल हो गया था, जिसमें वो बीएलओ को आदेश दे रही थी कि आप खुद से भी तो भर सकते हैं। यानी चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ था। सवाल उठ रहे थे कि जबरदस्ती नाम काटे जा रहे हैं, किसी तरह की जांच नहीं की गई है और उसी पर मोहर लगा दी मिंटू पासवान ने चुनाव आयोग पहुंचकर। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे जहां उन्होंने पेश होकर खुद के जिंदा होने का सबूत पेश किया था। मिंटू के साथ मौजूद माले के सचिव कुणाल ने कहा कि इस तरह की धांधलियों के कारण ही उनकी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है। जिस तरह से मिंटू के साथ सीपीआई माले के समर्थक दिखाई दे रहे हैं उससे एक बात और साफ हो गई है कि उनका नाम इसलिए तो नहीं काट दिया गया क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। विपक्ष भी इसी तरह का दावा कर रहा है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी विरोधी वोटरों को वोट देने से रोकने की साजिश कर रही है। अगर बीजेपी 1 या फिर 2% वोटरों को भी रोकने में कामयाब हो जाती है तो इसका असर 30 से 40 सीटों पर पड़ सकता है। अब चुनाव आयोग ने 22 लाख से ज्यादा लोगों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट से इसलिए काट दिए हैं क्योंकि अब ये लोग जीवित नहीं हैं, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन हर विधानसभा सीट से ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां जीवित लोगों के नाम चुनाव आयोग ने ये कहकर वोटर लिस्ट से काटे हैं कि वो जिंदा नहीं है। अब जब निर्वाचन कार्यालय में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं उनसे फिर से फॉर्म 6 मांगा जा रहा है, यानी गलती चुनाव आयोग की है और उसका नुकसान पीड़ित को ही भुगतना पड़ रहा है। और यही मुद्दा तो लगातार विपक्ष उठा रहा था।
इन सब के बीच अब चुनाव आयोग को लेकर एक सवाल और उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे जब आदेश दिया है कि 65 लाख नाम सार्वजनिक किए जाएं, सियासी पार्टियों को भी उन 65 लाख लोगों की नाम लिस्ट सौंप दी जाए, और वो भी उस फॉर्मेट में जिसकी डिमांड कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल लंबे समय से कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग इसके लिए राजी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी दल इस तरह की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट तो मिल जाती थी, लेकिन ये लिस्ट ना तो स्कैन की जा सकती थी और ना ही ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होती थी, यानी कंप्यूटर भी इसे पढ़ नहीं सकता था। ऐसे में किसी का नाम खोजना बेहद मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और उसके आदेश पर चुनाव आयोग 25 लाख नामों की सूची सिर्फ जारी ही नहीं करेगा, बल्कि उसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ही सियासी दलों को सौंपेगा। और चुनाव आयोग ये काम कब करेगा, इसका जवाब भी उसकी तरफ से आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का तय समय में पालन करेंगे। 20 अगस्त से सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ की तरफ से उन नामों की सूची दी जाएगी जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर जिनके नाम दो जगह पर दर्ज हैं, या फिर जो स्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे। सूची में शामिल न किए गए मतदाताओं की सूची कारण सहित ड्राफ्ट रोल में डाली जाएगी, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारियों और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बूथवार ईपीआईसी संख्या से खोजा जा सकेगा, यानी कि एपिक नंबर से खोजा जा सकेगा। तो ड्राफ्ट सूची से बाहर आवेदक आधार की एक प्रति के साथ दावा दायर कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो आधार को मंजूरी दे रहा है, यानी अब आधार को चुनाव आयोग ने एसआईआर में शामिल कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, केवल वही लोग दावा दायर कर सकते हैं जो नियमों के अनुसार फॉर्म 6 में होना चाहिए। अब चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 20 अगस्त से वो वोटर लिस्ट सियासी दलों को सौंपने का काम शुरू कर देगा, लेकिन अभी भी एक सवाल और बना हुआ है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से डिमांड की जा रही है कि पूरी की पूरी वोटर लिस्ट, चाहे वो ड्राफ्ट लिस्ट हो या फिर फाइनल वोटर लिस्ट हो, उसे भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ही देना चाहिए, यानी उनको मिलनी चाहिए। जब चुनाव आयोग उसे वेबसाइट पर डाल सकता है तो फिर सियासी दलों को क्यों नहीं दे सकता? अब एक बात तो साफ है कि चुनाव आयोग की मंशा जिस तरह से 65 लाख लोगों के नाम विपक्ष को देने की नहीं थी, उसी तरह से पूरी वोटर लिस्ट देने की भी उसकी इच्छा नहीं है, और उसकी तरफ से इसको लेकर तर्क दिया जा रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि अगर मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वोटिंग लिस्ट उनके पास आ जाती है तो वोटर लिस्ट को लेकर जो भी फर्जीवाड़े हैं उनका खुलासा बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि वो जो लिस्ट है वो आसानी से स्कैन हो सकती है, और वोटर लिस्ट को जो भी सवाल लगातार उठते रहे हैं उन पर भी रोक लग जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी चुनाव आयोग 65 लाख नाम देने को तो तैयार हो गया है, लेकिन विपक्ष की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यही साबित किया है कि चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट छिपाकर गलत काम कर रहा है। कोर्ट से डिमांड यही रहेगी कि पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ही सियासी दलों को मिलनी चाहिए। फिलहाल जो रुख सुप्रीम कोर्ट का दिखाई दे रहा है उसमें एक बात साफ है कि 22 अगस्त से जब इस मामले में आगे की सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट से विपक्ष को बड़ी राहत मिल सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे डीवी लाइव। नमस्कार।